आज हम जानेंगे साउथ इंडिया के सबसे खौफनाक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों में से एक रात असासन के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है अरुण से, एक ऐसा लड़का जिसका सपना था फिल्में बनाना, लेकिन वो कोई रोमांटिक या एक्शन फिल्म नहीं बनाना चाहता था। अरुण की दिलचस्पी थी सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी में। वो घंटों तक क्रिमिनल्स पर रिसर्च करता, उनकी सोच समझने की कोशिश करता, लेकिन सोसाइटी को उसका ऑब्सेशन अजीब लगता था। प्रोड्यूसर्स उसकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर देते थे और आखिरकार परिवार के दबाव में आकर अरुण पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसका परिवार अब चाहता था कि अरुण जिम्मेदारी संभाले। इसी दौरान एक स्कूल गर्ल गायब हो जाती है। कुछ समय बाद उसकी लाश मिलती है और उसकी हालत देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। किलर ने सिर्फ हत्या ही नहीं की थी, उसने शरीर को बेरहमी से म्यूटिलेट किया था। क्राइम सीन देखकर पुलिस कंफ्यूज्ड थी, लेकिन अरुण कुछ अलग नोटिस करता है। उसे महसूस होता है कि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि किलर हर चीज को एक पैटर्न में कर रहा था। फिर एक और लड़की गायब होती है। उसके पेरेंट्स को घर के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है और उसके अंदर होती है एक टूटी फूटी डॉल। उस डॉल की आंखें निकाली गई थी, बाल काटे गए थे और चेहरा बुरी तरह खराब किया गया था। अरुण तुरंत समझ जाता है किलर विक्टिम्स के साथ वही कर रहा है जो वो डॉल्स के साथ करता है, यानी ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल रिचुअल था। अरुण इस केस को डीपली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वो हर छोटी चीज को जोड़ने लगता है, विक्टिम्स, गिफ्ट बॉक्स, स्कूल कनेक्शंस। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि किलर सिर्फ स्कूल गर्ल्स को टारगेट करता है, और सबसे खतरनाक बात, किलर पुलिस को चैलेंज कर रहा था, जैसे उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो। इसी बीच अरुण की मुलाकात विजी से होती है, जो अमू के स्कूल में एक टीचर थी, और अमू असल में अरुण की भांजी थी। अरुण पहले से ही अपनी बहन और जीजा के साथ रहता था, इसीलिए अमू उससे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। वो अरुण को सिर्फ मामा ही नहीं बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त भी मानती थी। अरुण भी अमू से बहुत प्यार करता था। उसके रिपोर्ट कार्ड्स बदलना, उसे डांट से बचाना, स्कूल फंक्शंस में जाना, इन छोटी छोटी चीजों ने उनके रिश्ते को बेहद इमोशनल बना दिया था। धीरे धीरे विजी और अरुण भी करीब आने लगे थे, और पहली बार अरुण की जिंदगी में इन्वेस्टिगेशन और डार्कनेस के बीच थोड़ी सी खुशी आने लगी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यही लोग बहुत जल्द किलर का अगला निशाना बनने वाले हैं। इसी दौरान एक और लड़की मीरा अचानक गायब हो जाती है। बाद में उसकी लाश मिलती है और उसकी बॉडी पर भी वही हॉरिफाइंग निशान होते हैं, लेकिन इस बार अरुण को एक नया क्लू मिलता है। मीरा की बॉडी से एक हियरिंग डिवाइस मिलता है और उस हियरिंग डिवाइस में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बची रहती है। उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरुण एक ऑटो ड्राइवर तक पहुंचता है, जो उसे एक स्कूल टीचर के बारे में बताता है, इनबराज लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता था, और सारे क्लूज उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। जब अरुण उसे कन्फ्रंट करता है तो वो अमू के साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर अरुण का गुस्सा फूट पड़ता है। वो इनबराज को बुरी तरह पीटता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इंटरोगेशन के दौरान अरुण को एहसास होता है इनबराज गुनहगार था, लेकिन सीरियल किलर नहीं, और तभी सब कुछ और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में इनबराज एक ऑफिसर को हॉस्टेज बना लेता है, जिसके बाद अरुण एनकाउंटर में उसे गोली मार देता है। लेकिन इस एनकाउंटर की वजह से डिपार्टमेंट अरुण को सस्पेंड कर देता है। अब अरुण अकेला था, न नौकरी न सपोर्ट, लेकिन उसके सामने अब भी एक ऐसा किलर था जो लगातार बच्चियों को मार रहा था। इस बीच वो होता है जिसने अरुण को अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन अमू अचानक गायब हो जाती है। उसके घर के बाहर भी वही गिफ्ट बॉक्स मिलता है। पूरा परिवार डर से टूट जाता है। अरुण पागलों की तरह अमू को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चलता, और फिर पुलिस को एक बॉडी मिलती है। वो अमू थी। उसकी हालत देखकर अरुण पूरी तरह टूट जाता है। क्रिस्टोफर ने अमू के शरीर को भी उसी बेरहमी से म्यूटिलेट किया था, जैसे उसने बाकी लड़कियों के साथ किया था। उस पल ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं रही, अब ये अरुण की पर्सनल लड़ाई बन चुकी थी। एक ऐसी लड़ाई जहां वो हर हाल में उस मॉन्स्टर को खत्म करना चाहता था। अरुण सस्पेंशन के बावजूद चुप नहीं बैठता। वो सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, और तभी मीरा की हियरिंग एड से मिली ऑडियो क्लिप उसे एक नए इंसान तक ले जाती है। नाम था एनाबेला जॉर्ज, एक मजिशियन जो अलग अलग स्कूल्स में मैजिक शो करती थी। अरुण जब उन स्कूल्स की रिकॉर्डिंग्स चेक करता है तो उसे एक शॉकिंग पैटर्न दिखता है। जिन लड़कियों को एनाबेला स्टेज पर वॉलंटियर बनाती थी, कुछ दिनों बाद वही लड़कियां गायब हो जाती थी। यानी किलर पहले अपने विक्टिम्स को चुनता था, फिर उनसे
दोस्ती करता था, उनका ट्रस्ट जीता और आखिर में उन्हें मौत दे देता। अब पहली बार अरुण किलर के बेहद करीब पहुंच चुका था। एनाबेला के अगले मैजिक शो में एक लड़की चुनी जाती है, संजना। अरुण तुरंत समझ जाता है कि वही अगला टारगेट है। वो स्कूल जाकर सभी लड़कियों को वार्निंग देता है और संजना को अपना नंबर देकर कहता है कि कोई भी खतरा महसूस हो तो तुरंत कॉल करना। स्कूल के बाद अरुण सीक्रेटली संजना का पीछा करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि संजना की एक ट्विन सिस्टर भी है और जिसे वो फॉलो कर रहा था वो असली संजना नहीं थी। उसी दौरान असल संजना को एनाबेल किडनैप कर लेती है। अरुण तुरंत संजना का मोबाइल ट्रेस करवाता है और आखिरकार एक पुराने घर तक पहुंच जाता है। संजना बाथरूम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेसमेंट में भटक कर वापस उसी कमरे में पहुंच जाती है। तभी अरुण वहां पहुंच जाता है, लेकिन किलर फिर एक बार उससे बच निकलता है। इन्वेस्टिगेशन अब अरुण को एक पुराने पुलिस ऑफिसर राजामणिकम तक ले जाती है। वहीं से अरुण को पहली बार क्रिस्टोफर के बारे में पता चलता है। क्रिस्टोफर बचपन से प्रोगेरिया नाम की बीमारी से पीड़ित था। उसका चेहरा एबनॉर्मल था और स्कूल के बच्चे उसे मॉन्स्टर बुलाते थे। उसकी माँ मैरी फर्नांडिस उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन सालों की ह्यूमिलिएशन क्रिस्टोफर को मेंटली डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की थी, सोफी, जिससे वो प्यार करता था। लेकिन जब सोफी ने उसे रिजेक्ट किया तो क्रिस्टोफर पूरी तरह टूट गया और फिर एक दिन उसने सोफी की बेरहमी से हत्या कर दी। उस मर्डर के बाद क्रिस्टोफर को लोगों के डर में एक अजीब सेटिस्फेक्शन मिलने लगा और वहीं से एक इंसान धीरे धीरे राक्षस बन गया। शुरुआत में सबको लगा कि एनाबेला ही किलर है, लेकिन बाद में अरुण एक छोटी सी डिटेल नोटिस करता है। एनाबेला के हाथ में 5 उंगलियां थी, जबकि किलर के हाथ में 6। यहीं से अरुण को शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। एनाबेला असली किलर नहीं थी, असल किलर था क्रिस्टोफर, जो अपना भेष बदलकर औरत बनकर स्कूल में जाता था ताकि लड़कियों का ट्रस्ट जीत सके। अब क्रिस्टोफर समझ चुका था कि अरुण उसके बहुत करीब पहुंच गया है, इसीलिए वो अरुण के करीबी लोगों को टारगेट कर रहा था। सबसे पहले वो वीजी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वीजी किसी तरह बच जाती है। इसके बाद क्रिस्टोफर कायल को किडनैप कर लेता है और उसे डॉक्टर नंदन की अबैंडन्ड फैसिलिटी में छुपा देता है। अब अरुण के पास आखिरी मौका था। अरुण क्रिस्टोफर का पीछा करता हुआ उस अबैंडन्ड बिल्डिंग तक पहुंचता है। अंधेरा, सन्नाटा और हर तरफ मौत का डर। क्रिस्टोफर मैजिक ट्रिक्स की मदद से कायल का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अरुण को एक डिटेल याद आती है। अमू के बर्थडे वीडियो में भी उसी तरह के बबल्स दिखाई दिए थे जो अभी वो कायल को दिखा रहा था और वहीं से उसे समझ आ जाता है कि क्रिस्टोफर यही है। फिर शुरू होती है अरुण और क्रिस्टोफर के बीच लड़ाई। क्रिस्टोफर फिजिकली कमजोर था, लेकिन मेंटली बेहद डेंजरस। अरुण समझ जाता है कि उसे हराने के लिए उसे उसके अतीत की कमजोरी याद दिलानी होगी। वो क्रिस्टोफर को वैसे ही चिढ़ाने लगता है जैसे बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। क्रिस्टोफर अपना कंट्रोल खो देता है और उसी मौके का फायदा उठाकर अरुण उसे मार देता है। आखिरकार शहर में फैला हुआ डर खत्म हो जाता है। रात असासिन सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, ये फिल्म एक सवाल छोड़ती है, क्या मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं या सोसाइटी उन्हें बनाती है? क्रिस्टोफर जन्म से किलर नहीं था, लेकिन सालों की ह्यूमिलिएशन, बुलिंग और लोनलीनेस ने उसे इंसान से राक्षस बना दिया। फिल्म उसके क्राइम्स को जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन उसके अंधेरे को समझने की कोशिश जरूर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डार्क, इमोशनल और सिनेमैटिक कहानियों के लिए फिल्मी टेल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।